रनिंग में रहे पहले वो हटा लीजिए। मतलब गाड़ी जो आप पार्क मत कीजिए, गाड़ी हटा लीजिए बस। कहने का मतलब ये गाड़ी वहाँ पार्क रोड पे पार्क मत कीजिए। अंदर चला वही चीज भाई लोगों देर करना तो रोक के रिक्शा जो नहीं बाद में यूनियन का मदद मांगे उनको निकाल दो। जी, लेकिन एक बात बातचीत करना आपके रिक्शा के रोड में आपका आना जाना उधर का फोटो खींचिए, आप दोनों लोग साथ हो जाओ, फोटो संख्या निर्धारित एक बार हम बात कर लेते हैं भैया। कम से कम जब तक अगर ये बुक नहीं निर्धारित करते तब तक तो बहाल कर दो। खाए बिना मरे लगे तो मुझे हम लोग पहले से भैया सब अपनी बात एक एक करके कहो, एक ही बात जैसे ये बंद किए हैं सही बात है, पर जैसे सरपी भवन से क्या आता है, लक्ष्मण घाट चौकी इंचार्ज वो उधर मारता फिरता है, वो उधर भी नहीं जाने देते। जैसे भैया सीओ साहब से हम लोग के एसपी ट्रैफिक से जब बात हुई तो हम लोग एक ही बात कहे थे। हमारा मानना है अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये करने ही वाले थे कि जो है आपको कोडिंग दिया जाएगा, क्यूआर कोडिंग छुड़िए, कोडिंग तो हमारी गाड़ी की हुई है, क्यूआर देने वाले थे यहाँ पे कि जो क्यूआर की गाड़ी जो रहेगी लोकल स्थानीय निवासी की, उसी की गाड़ी की जो अयोध्या में एंट्री होगी और हर बैरिकेडिंग पे वायरलेस कर दिया जाएगा। विदाउट क्यूआर जो है गाड़ी अंदर नहीं एंट्री होगी। लेकिन उसके पहले ये जो है फैसला आ गया कि जो है गाड़ी टेढ़ी बाजार से लता चौक से बंदी कर दिया जाएगा। जबकि भैया एसपी से ट्रैफिक से जब हम लोगों की बात हुई थी और सीओ साहब से तो यही हुआ था कि पोस्ट ऑफिस से लेके और श्री राम अस्पताल तक हम लोग उस दिन आए थे आपके पास। कब जो है पूरी गाड़ी बंद कर देंगे और रोड बंद कर देंगे तो उधर से रास्ता पूरी बंद है, पोस्ट ऑफिस से रात तक बंद है, टेढ़ी बाजार तक ठीक है, उसका पति ठीक है। चूँकि कमिश्नर साहब ने ये बैठक कराई थी जिसमें डीएम साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, हमारे नगर निगम से भी एक अधिकारी गया था, ठीक है। तो हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई तो सारे लोग आपकी चिंताओं से अवगत हैं। वो एक रूट प्लान बना रहे हैं, बेसिकली पुलिस बना रही है इसका, पुलिस कर रही है क्योंकि ट्रैफिक की जिम्मेदारी पुलिस की, पुलिस इस काम को कर रही है। वो एक रूट प्लान बना रही है कि किस गली में कितना ई रिक्शा किस रूट पे कैसे चलेगा। हमने एक बात ये कही कि सबसे बड़ी समस्या है कि इसको क्रॉस करना पड़ेगा रामपथ जी, बिना रामपथ क्रॉस किए आमदनी श्रद्धालु को नहीं लेके जा सकते आप। तो अब उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो 2-3 दिन 4 दिन में वो सारी चीज़ें लाएंगे। तो हमने कहा इन लोगों की जो चिंताएं हैं इसको एक बार आप सुन लो। तो कल 1 बजे कप्तान साहब है ना, उन्होंने 1 बजे समय दिया। आज चूँकि हमें मिले ना तो आज ही मिला देता था, हमें जाना है बाहर, तो कल 1 बजे आपको हम लोग 5 लोग सारी बातों को लिख पढ़ 5 लोग हमसे 12:30 के आसपास मिल लेंगे, हम ले चल के कप्तान साहब से मिला देंगे। आपकी जो चिंताएं हैं उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा, कोई बात है ना, और पूरा प्रयास ये किया जाएगा कि आपका ई रिक्शा भी चलता रहे, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे, एक व्यवस्थित ढंग से चलता रहे और अयोध्या में ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो भी ना हो। ठीक है, ये सारी बातों को उनसे बातचीत करके कल हल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, आपकी चिंताओं को उनसे वाकिफ करा दिया जाएगा। थोड़ा आप सहयोग करो, थोड़ा वो झुकेंगे, थोड़ा आप झुकेंगे। हमको इतना तक का मौका दे दिया जाए जब तक अगर उनका प्लान ना बनना हो कल तो बात सामान चले, सामने बात होगी, बात हो जाएगी, क्या करना है, कल बात हो जाएगी है ना, उसके बाद फिर देखा जाएगा हमारा। और मुझे लगता है कि बातचीत से कल रास्ता निकल आएगा। ठीक है, अब आप सब जिन्हें जाओ, नमस्ते। क्या मामला है? देखिए अभी हमें जानकारी मिली क्योंकि हम लोग चले आए थे, हमारा जो है राम वल्लभा कुंज के पास बैठक थी। राम वल्लभा कुंज में नहीं थी, राम वल्लभा कुंज के पास बैठक थी और हम जब मेयर साहब के पास गए हैं तो बड़ा एक सापेक्षिक निर्णय हुआ था कि हम प्रशासन के साथ बात करेंगे। उसमें हमें अभी एक सूचना प्रेस के माध्यम से मिली है कि कोई एक दारूबाज व्यक्ति है जो शराब भी पिया है और उसने जो है मेयर साहब के सामने रोड जाम करने की कोशिश की है। तो पहली बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा यूनियन और हमारे यूनियन के लोग कभी भी प्रशासन के काम में दखल नहीं देते, केवल अनुनय विनय करते हैं। रही दूसरी बात, अयोध्या के मेयर साहब का मैं जिंदगी भर इज्जत करता हूं क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे जो है पुश्तैनी घरों के वो गुरु भी हैं।
तो उनका सम्मान है, और अगर उनके सामने उनके बारे में किसी ने गलत टिप्पणी की है तो मैं अभी दरखास्त देता हूं, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की जाए। हम अभी ये एप्लीकेशन लेके सीओ अयोध्या साहब के पास जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर जिसने भी हमारे मेयर के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और बैड जो है हार्ड टॉक किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, मैं एक रिक्शा चालक हूँ, मेरे साथ 5-6 लोगों की जीविका चलती है। यदि अगर इसको सही कार्रवाई नहीं की जाएगी, सही तरीके से हम लोगों को नहीं व्यवस्था की जाएगी, तो फिर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, रिक्शा नहीं चलेगा, तो हम कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। और 60 साल की उम्र होने के बाद जो भी 60-65 साल के लोग हैं वो भी रिक्शा चला रहे हैं। सरकार जो है रोजी रोटी देने की बात करते हैं, आप लोगों की अब रोजी रोटी देने की जो बात कर रही है, एक तरफ रोजी रोटी देने कहते हैं, एक बार जो है 60 साल उम्र वाले जो चला रहे हैं रिक्शा, जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो अपने बुढ़ापा में सहारा बने हैं, उनकी रास्ता रोकी जा रही है, उनकी रिक्शा रोके जा रहे हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? ये प्रशासन सोचना चाहिए। आप लोग विधायक या सांसद या हम मेयर साहब के पास आए, मेयर साहब ने कहा है, अभी सांसद पास नहीं गए हैं, मेयर साहब पास आए। अब उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, इसको हम हल निकालते हैं 2-3 दिन में, और जैसा भी होगा रास्ता साहब से मिलने का जो है इन्होंने समय लिया हुआ है। जी नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है। जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग जब तक रामपथ नहीं क्रॉस करते हैं स्टेशन नहीं जाएंगे। जैसे सामान्य तरीके से चल रहा था वही चाहिए हमको, कोई रूट नहीं चाहिए हमको। हमें जिस तरीके चला उस तरीके रूट मिलने का मतलब होता है, रूट मिलने का मतलब हरिशंकर शुक्ला कि कहीं भी रोड रिक्शा चालक क्या कि कुछ व्यापारियों ने मिलकर मंडलायुक्त साहब से ये शिकायत डाली, और उसके बाद प्रशासन ने बिना किसी जानकारी दिए एक बार स्वयं निर्णय लेते हुए ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। सवाल इस चीज का है कि अगर हम रामपथ को क्रॉस नहीं करेंगे तो चाहे सरफी भवन जाना हो, चाहे हमें रेलवे स्टेशन जाना हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। इस संदर्भ में आज हमारा यूनियन और ई रिक्शा चालक सभी मेयर साहब के पास आए। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है और निश्चित ही हल निकलेगा। इसके लिए हम मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ओवरलोडिंग जो बुल्फकार्ट में चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसको प्रशासन देखे कि अब वो प्रशासन का सवाल है कि वो क्यों उनके बच्चे लग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्यों दुश्मन लग रहे हैं, वो प्रशासन को तय करना, वो हम नहीं तय करेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रिक्शा की वजह से रोड जाम हो जा रहा है और 365 जो बुल्फकार्ट चल रही है उसकी वजह से रोड जाम नहीं हो रहा। ये चीजें भी प्रशासन को देखनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे इस चीज को। आप अगर मेन रोड पर नहीं चलने दोगे तो जीविकोपार्जन के लिए हम गलियों का सहारा लेंगे, और गलियों पे भी आपत्ति हो रही तो इसका मतलब बुलडोजर लगवा दीजिए और सारे रिक्शे को दबा के खत्म करा दीजिए। यही होना चाहिए। जवाब जो है ये प्रशासन के पास जवाब नहीं है। हमारे मीडिया पर जो भी है। मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन। लेकर क्या आस्था दबग्गा बस को लेकर क्या रोड पे जाम नहीं लग रहा है, ये सवाल हमारे मीडिया प्रभारी जो भी हैं, ये सवाल हमारे प्रशासन से किया जाए, हमारे जिला अधिकारी से किया जाए। ये सबसे हमारे मीडिया प्रभारी इस चीज का जवाब प्रशासन से मांगे। भाई हमारे पास, हमें जब रोड पे चलने ही नहीं दिया जा रहा है तो भाई इस चीज का जवाब हम कैसे दें? हमारे मीडिया प्रभारी हैं जो भी हैं, इस चीज का जवाब हमारे जो भी अधिकारी हैं जो जिनके कारण चलवाया जा रहा है, इसका जवाब वो उनसे मांगे। मेरा नाम बबलू है, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक संघ ई रिक्शा यूनियन कृष्णानंद फाउंडेशन।